नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा हमेशा की तरह। तो आज हम बात करेंगे रामायण वास्तव में रामायण है क्या। रामायण का एक छोटा सा वृत्तांत जिसे सुनकर आप अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएंगे। आइए सुनेंगे आज इसी के बारे में। उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप सब हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे बेल आइकन बटन है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं इसी के बारे में। इसकी कहानी सुनेंगे, पूरा विस्तार पूर्वक सुनिएगा ताकि आप सभी को पूरे अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। आज हम आपको रामायण का एक छोटा सा वृत्तांत सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप जानेंगे कि वास्तव में रामायण क्या है। रामायण क्या है। एक रात की बात है, माता कौशल्या जी को रात में सोते समय अपने महल की छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। नींद से खुल गई। पूछा कौन है। मालूम पड़ा श्रुतिकृति जी हैं, सबसे छोटी बहू शत्रुघ्न जी की पत्नी। माता कौशल्या जी ने उन्हें नीचे बुलाया। श्रुतिकृति जी आई, चरणों में प्रणाम कर खड़ी रही। माता कौशल्या जी ने पूछा, श्रुति इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही हो बेटी, क्या नींद नहीं आ रही। शत्रुघ्न कहाँ है। और श्रुतिकृति की आंखें भर गई, माँ की छाती में चपकी और गोद से सिमट गई। बोली, माँ उन्हें देखे हुए तो 13 वर्ष हो गए। कौशल्या जी का हृदय कांप कर मानो लड़खड़ा गया, परंतु आवाज लगाई, सेवक दौड़ आए और आधी रात को ही पालकी तैयार हुई। आज शत्रुघ्न जी की खोज होगी। माँ साथ चली। आपको मालूम है शत्रुघ्न जी कहाँ मिले। नगरी अयोध्या जी के दरबार में बाहर। भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी होकर रहते हैं। इस दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला है। इस शिला पर अपनी बाहों का तकिया बनाकर लेटे मिले। माँ उनके सिरहाने बैठ गई। बालों में हाथ फिराया तो शत्रुघ्न जी ने आंखें खोली, देखा तो सामने माँ है। वो उठे, चरणों में गिरे और कहा, माँ आपने क्या कष्ट किया, मुझे बुला लिया होता। माँ ने कहा, शत्रुघ्न यहाँ क्यों। शत्रुघ्न जी की रुलाई फूट पड़ी। बोले, माँ भैया राम जी पिताजी की आज्ञा से वन चले गए। भैया लक्ष्मण जी उनके पीछे चले गए। भैया भरत जी भी नंदीग्राम में हैं। क्या हम महल में रथ ये राजसी वस्त्र ठाठ बाट विधाता ने मेरे ही लिए बनाए हैं। माँ कौशल्या जी निरंतर रह गई। और देखिए क्या है ये रामायण कथा। ये भोग नहीं त्याग की कथा है। ये तो त्याग की मानो प्रतियोगिता ही चल रही है और सभी प्रथम है, कोई पीछे नहीं रहना चाहता है। चारों भाइयों का प्रेम और त्याग एक दूसरे के प्रति अद्भुत, अभिनव और अलौकिक है। रामायण जीवन जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देती है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी सीता भैया ने भी नगर से वनवास स्वीकार कर लिया, परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे राम जी से दूर हो जाते। इसलिए अपनी माँ सुमित्रा से तो उन्होंने वन जाने की आज्ञा ले ली थी, परंतु जब पत्नी उर्मिला के कच्छ की ओर बढ़ रहे थे तो सोच रहे थे कि माँ ने तो आज्ञा दे दी, परंतु उर्मिला को कैसे समझाऊंगा, क्या बोलूँगा उसे। बस यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कच्छ में पहुँचे तो देखा कि उर्मिला आरती का थाल लेकर खड़ी थी। बोली, आप मेरी चिंता छोड़िए, प्रभु श्री राम जी की सेवा में वन को जाइए, मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा ना आए, इसलिए साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उन्हें संकोच से बाहर निकाल दिया। वास्तव में यही पत्नी का धर्म है। पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर कर दे। लक्ष्मण जी तो चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला ने एक
तपस्विनी की भांति कठोर तप किया। वन में प्रभु श्री राम और माता सीता की सेवा में लक्ष्मण जी कभी सोए ही नहीं थे, परंतु उर्मिला ने भी अपने पलकों के द्वार कभी बंद नहीं किए और सारी रात जाग जाग कर उसी दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया। मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाढ़ लग जाती है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी पर्वत लेकर लौट रहे थे, तो बीच रास्ते में जब हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे तो भरत जी उन्हें राक्षस समझकर बाढ़ मारते हैं और हनुमान जी गिर जाते हैं। तब हनुमान जी भरत जी को सारा वृत्तांत सुनाते हैं कि सीता जी को रावण अपहरण कर लिया गया, युद्ध में लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं। ये सुनते ही कौशल्या जी कहती हैं कि राम को कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखना। तब राम वन में ही रहें। लक्ष्मण की माता जी सुमित्रा कहती हैं कि राम से कहना कि कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है मेरे पास, मैं उसे वहाँ भिजवा दूंगी। मेरे दोनों पुत्र राम की सेवा के लिए ही जन्मे हैं। माता का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगे कि यह क्यों एकदम शांत शांत और प्रसन्न खड़ी है। क्या इन्हें अपने पति के चरणों की, क्या इनको अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं है? हनुमान जी पूछें कि देवी जी, आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है? आपके पति के प्राण संकट में है। सूर्योदय होते ही सूर्य काल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोगों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह सकता। उर्मिला जी बोली, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ ही नहीं सकता। रही सूर्योदय की बात, तो आप चाहे तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहां पहुंचने बिना सूर्योदय हो ही नहीं सकता। आपने कहा है कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं। जो मनुष्य योगेश्वर प्रभु श्री राम की गोद में लेटे हो, काल उसे छू भी नहीं सकता। ये तो दोनों ही लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से वन गए हैं तब से सोए ही नहीं हैं। उन्होंने न सोने का प्रण लिया हुआ है, इसलिए वो थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं, और जब भगवान की गोद में ही मिल गई है तो थोड़ा विश्राम ज़्यादा हो गया है। वो अभी उठ जाएंगे और शक्ति मेरे पति को तो लग ही नहीं सकती है। मेरे पति की श्वास में राम है, हर धड़कन में राम है, उनके रोम रोम में राम है, उनके खून की बूंद बूंद में राम है। और जब उनके शरीर और आत्मा में श्री राम ही है तो शक्ति राम जी को ही लगी होगी, दर्द भी राम जी को ही हो रहा होगा। इसलिए हनुमान जी आप निश्चिंत हो, सूर्य उदित नहीं होगा, आप निश्चिंत होकर के जाइए। राम राज्य की नींव राजा जनक जी की बेटियां ही थी, कभी सीता तो कभी उर्मिला। भगवान राम ने तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया था, परंतु वास्तव में राम राज्य इन सब के प्रेम, त्याग, समर्पण और बलिदान से ही आया। जिस मनुष्य में प्रेम, त्याग, समर्पण की भावना हो, उस मनुष्य में ही राम बसे हैं। कभी समय मिले तो अपने वेद, पुराण, गीता, रामायण को पढ़ने और समझने का प्रयास कीजिए। जीवन को एक अलग नजरिया से देखने और जीने का सलीका मिलेगा। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, नगरी हो अयोध्या सी रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो त्याग भरत जैसा गीता सी माई हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, सबरी सी भक्त हो, हनुमंत के जैसी निष्ठा, समर्पण और शक्ति हो। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जय 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 श्री राम। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी?
कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ऐसे ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो जय श्री राम।